जब रियासत की सबसे सुंदर रानी की मौत के बाद भी उसकी कोठरी से रातों में सिसकियों की आवाज आती थी, तो राजमहल के लोग समझ गए कि उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाई। राजस्थान के थर के बीचों बीच बसी थी नागरकोट रियासत, जहां रानी मृणालवती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन उसकी एक अजीब बात थी, वो सांपों से बात करती थी। राजमहल के बागीचे में एक पुराना कुआं था, जहां वो रोज जाती और घंटों अकेले कुछ बुदबुदाती रहती। राजा को यह सब अजीब लगता था, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया। फिर एक दिन राजमहल में एक वजीर की लाश मिली। चेहरा नीला पड़ा, शरीर अकड़ा हुआ, जैसे किसी ने झड़ दे दिया। और अगले 3 दिन में 3 और दरबारी मरे, एक जैसी हालत। लोगों में अफवाह फैलने लगी कि रानी कोई सांपों की देवी है और नागों की सेना उसके इशारे पर काम कर रही है। एक रात राजा ने खुद रानी का पीछा किया और देखा कि वो कुएं के पास बैठी है और सैकड़ों सांप उसके चारों ओर रेंग रहे हैं, बट उन्हें वो छू भी नहीं रहे। वो सांपों से कुछ प्राचीन भाषा में बात कर रही थी। राजा डर गया और अगले ही दिन रानी को झड़ देकर मार दिया गया। पर रानी की मौत के बाद उसकी कोठरी कभी बंद नहीं हुई। रात को वहां से सांप निकलते और किसी को डंस लेते। कई सेवक गायब हुए, कुछ पागल हो गए। रियासत पर ऐसा डर छा गया कि कुएं को लोहे की चादर से बंद कर दिया गया। 400 साल बाद जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, तो उस कुएं में एक सुनहरी सर्प मूर्ति मिली, जिसमें एक स्त्री और एक सांप का शरीर आपस में लिपटा हुआ था और नीचे लिखा था, मृत्यु से नहीं, विश्वासघात से जन्म लेती है बदला लेने वाली आत्मा।